हेलो एवरीवन, मैं हर्षित वापस से आप सबका स्वागत करता हूं वर्चुअल शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस कर रहे थे और उसी क्रम में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड तक चीज़ों को पढ़ लिया था। और थ्योरी ऑफ डिमांड में जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट क्लास जो हम लोगों ने पढ़ा था यही सारी बातें हम कर रहे थे, जहाँ पर डिमांड शेड्यूल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो डिमांड कर्व का होता है वो सारी बातें हम लोगों ने की थी। अब इसके आगे जो आज हम लोगों को बात करनी है, वो है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या सारी चीजें डिमांड को फॉलो करती हैं? नहीं। तो कुछ ऐसी, यानी लॉ ऑफ डिमांड को सारी चीजें फॉलो नहीं करती हैं, बल्कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। किसके? लॉ ऑफ डिमांड के। एक्सेप्शंस होते हैं किसके? लॉ ऑफ डिमांड के। अच्छा, पहली बात कि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन के होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि लॉ ऑफ डिमांड होता था कि जब प्राइस इंक्रीज करता था तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करती थी, और जब प्राइस डिक्रीज करती थी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करती थी। यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच के इनवर्स रिलेशन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। यानी इस बात को हम क्या कहते थे? इस बात को हम कहते थे लॉ ऑफ डिमांड। अब इसके एक्सेप्शन होने का मतलब यह हुआ कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड भी बढ़े और प्राइस के घटने पर क्वांटिटी डिमांड भी घटे। तो इसको हम क्या कह लेंगे? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इस बात को हम क्या कह लेंगे? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बात आपको समझ गई? यानी इसका मतलब हुआ कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन हो? डायरेक्ट रिलेशन हो। कैसा रिलेशन हो? डायरेक्ट रिलेशन हो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज की बात जब हम करते हैं कि कीमत के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़े और कीमत के घटने पर डिमांड भी घटे, तो यही हो गया क्या? हमारा लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। अब जब हम लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन की बात करते हैं तो इसमें हमें कुछ चीजें जाननी होती हैं। जैसे पहली चीज, क्या हम फैशन जो टर्म है, फैशन, क्या हम इसको लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन कह सकते हैं? बिल्कुल। अगर एक था टाइगर में सलमान खान एक स्कार्फ पहनकर आएंगे तो उस स्कार्फ की कीमत कितनी भी हो, क्या होगा? जो लोग सलमान खान के फैन हैं और उस स्कार्फ को फॉलो कर रहे हैं वो क्या करेंगे? वो उसकी कितनी भी कीमत होने पर उसकी डिमांड करेंगे। यानी प्राइस के ज्यादा होने पर भी उसकी डिमांड क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है ना? प्राइस के ज्यादा होने पर भी उसकी डिमांड क्या होती है? ज्यादा होती है। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, यानी एक पॉइंट हो सकता है फैशन। दूसरा, आप टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कह सकते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या हो गया? टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब हो गया, अगर किसी शॉप की आपको कोई चीज पसंद है, जैसे मान लो कि जहां मैं वीडियो बना रहा हूं इसके पास एक चौराहे पे एक ठेला है और उस ठेले पर एक मोमोज है जो बहुत फेमस है। ठीक है, तो मैं वहां पर जाता हूं और उसके मोमोज क्या करता हूं? कंज्यूम करता हूं। अगर अब उसके मोमोज मुझे इतने पसंद हैं तो उसके प्राइस के बढ़ने के बाद भी उसकी डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। मैं उसकी डिमांड करूंगा। यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी क्या हो गया? एक एक्सेप्शन का पार्ट हो गया। थर्ड, इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब क्या हो गया? कि किसी आपातकालीन कंडीशन में, जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बात कर लूं, मान लीजिए मैं किसी थर्ड फ्लोर पर वीडियो बना रहा हूं और सेकंड फ्लोर पर एक डॉक्टर रहते हैं जिनकी फीस है 500 रुपए, और यहां से कुछ 50 मीटर पे एक डॉक्टर हैं जिनकी फीस है 300 रुपए। तो हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग कहेंगे चलना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, इसलिए क्या करो कि इस पास वाले डॉक्टर के पास नहीं बल्कि दूर वाले डॉक्टर के पास चलो। लेकिन चलना दिमाग में नहीं होता है, दिमाग में होता है कि उसकी प्राइस क्या है? 300 रुपए है, वो 300 रुपए ले रहे हैं फीस। तो हम क्या करते हैं? कम कीमत वाले डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हैं, उनकी डिमांड हाई करते हैं। लेकिन अगर अचानक से 2 बजे 3 बजे किसी की स्थिति रात को खराब हो जाए, इमरजेंसी की कंडीशन आ जाए, तो वहां पर हम क्या करेंगे? जिसकी प्राइस ज्यादा है उसकी भी हम डिमांड क्या करेंगे? लगातार हाई रखेंगे। यानी इमरजेंसी की कंडीशन एक कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये तीनों बात जो हो गई, ये बात तो ठीक है, लेकिन सर कुछ ऐसी बातें बुक्स में लिखी हुई हैं जिनको थोड़ा सा ज्यादा समझना जरूरी है। जैसे अब वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं।
गिफन गुड्स। गिफन गुड्स ये कौन से गुड्स हैं? तो गिफन गुड्स आर द टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड आप समझते हैं, पुअर क्वालिटी गुड, लो क्वालिटी गुड। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग जब खाना वगैरह खाते हैं तो रात को चावल खाते हैं। चावल का आकलन हम इस तरीके से करते हैं कि मोटे दाने वाला चावल जो है वो थोड़े लो क्वालिटी का चावल माना जाता है, और जितना पतला और जितना लंबा चावल होगा उसको हम मानते हैं कि हाई क्वालिटी ऑफ राइस है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि मोटे दाने वाले चावल की जो प्राइस है, अगर वो प्राइस पहले से और कम हो जाए तो क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी, उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। मैं इसका एक बेहतर एग्जांपल देता हूं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। गिफन गुड्स के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं किसका? ब्रेड का और मटन का, या फिर मैं कह लूं मीट का। ठीक है, ठीक है, ब्रेड का और मीट का। मीट एक ऐसा गुड है जो महंगे में मिलता है, और ब्रेड एक ऐसा गुड है जो क्या है, एक लो क्वालिटी गुड या इंफीरियर गुड माना जाता है। मैं किस तरीके से इसको इंफीरियर कह रहा हूं समझिए। अगर मैं मीट की कीमत को कम करूं और मैं प्राइस ऑफ ब्रेड कम करूं, तो आप बताइए मीट की कीमत जब चेंज होगी या कम होगी तो उसकी डिमांड अचानक से ज्यादा हाई हो जाएगी। लेकिन जब ब्रेड की कीमत कम होगी तो उसकी डिमांड पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुबह खाने वाले 2 ब्रेड वाले लोग होंगे, वो अचानक से 4 ब्रेड खाना नहीं शुरू कर देंगे। लेकिन मीट अगर कोई एक टाइम खा रहा होगा तो वो सोचेगा कि अब एक से ज्यादा टाइम खा लें। बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये पहले से क्या है, ये सुपीरियर गुड की तरह से, सुपीरियर ना कहें लेकिन इंफीरियर गुड नहीं है। लेकिन ब्रेड क्या है? ब्रेड एक इंफीरियर गुड है, एक लो क्वालिटी गुड है। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर क्या होगी कि प्राइस के कम होने पर उसकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी नहीं, चेंज कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? चेंज नहीं होगी। प्राइस के घटने के साथ उसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं, और इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई? प्राइस के घटने के साथ उसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं। और कौन से गुड्स हैं? गिफन गुड्स। गिफन गुड्स जो लो क्वालिटी इंफीरियर गुड्स होते हैं, लो क्वालिटी इंफीरियर गुड्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, गिफन गुड कह रहे हैं। यानी यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रेड की बात कर रहे हैं। राइस वाले एग्जांपल में हम किस वाले राइस की बात कर रहे थे, जो मोटे दाने वाले चावल है। बात समझ में आ गई? वो इंफीरियर गुड होंगे जिनको हम गिफन गुड की बात कर रहे हैं। आप बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। फिफ्थ, एक होता है वेबलन गुड्स। इसी को कई बुक्स में आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन लिखा होता है, ठीक है ना, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन लिखा होता है। समझिए इसका मतलब क्या है। वेबलन गुड्स आर द गुड्स जो हम शो ऑफ के लिए यूज करते हैं, शो ऑफ के लिए यूज करते हैं, दिखाने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में जो खास करके विमेन्स डिपार्टमेंट है, वो अपने गोल्ड को क्या करती है, दिखाना चाहती है। शो ऑफ गुड्स है, उनकी इनकम कितनी भी है उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इस बात से विबलन गुड्स से यहां पर कंपेयर करें एक्सेप्शन से, तो भले ही प्राइस ऑफ गोल्ड इंक्रीज कर जाए, लेकिन डिमांड ऑफ गोल्ड हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। किनके सेंस में? जो उसको वेबलन की तरीके से शो ऑफ करने के लिए उसका यूज करते हैं। वो बार बार क्या करेंगे, उसको दिखावे की जब भावना उनके अंदर रहेगी तो वो गोल्ड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो वेबलन गुड्स एक ऐसा गुड है जिसके प्राइस के बढ़ने पर भी उसकी डिमांड कम नहीं होती है। डायमंड्स जिनके पास है वो क्या करते हैं, जिनके पास खरीदने के लिए है वो लगातार डायमंड की डिमांड करते हैं। क्यों? भले ही उसकी प्राइस बढ़ जाए। क्यों करते हैं? क्योंकि शो ऑफ गुड्स हैं ये, वो दिखाने के लिए बहुत बेहतर लगते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ऐसे जो गुड्स होंगे वो शो ऑफ गुड्स होंगे, जिनकी बात हम कहां करते हैं, वेबलन गुड में करते हैं। और इन गुड्स के प्राइस के बढ़ने के साथ इनकी डिमांड कम नहीं होती है, बल्कि इनकी डिमांड भी बढ़ती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आपके एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है ना। फैशन अगर कोई चीज ट्रेंड में है तो उसकी कीमत हाई रहेगी, तो भी उसकी डिमांड हाई रहेगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर कोई चीज है जिसको आप प्रेफर कर रहे हैं तो उसकी प्राइस के वृद्धि पर भी, उसके प्राइस के बढ़ने पर भी आप उसकी मांग करेंगे ही करेंगे, उसकी डिमांड करेंगे ही करेंगे। इमरजेंसी, अगर अचानक से कोई आपातकालीन कंडीशन आ जाए तो आप कीमत को ध्यान में रखेंगे, कीमत ज्यादा होगी तो भी आप उसकी मांग करेंगे। गिफन गुड्स, एग्जांपल ले लूं इसका इमरजेंसी का एक और, डॉक्टर के अलावा मास्क। जब कोविड आया तो मास्क एक क्या हो गया, बहुत
इसेंशियल गुड हो गया आपके लिए। तो आप क्या कर रहे थे, उस 5 रुपए वाले मास्क को वो 100 में बेच रहे थे, फिर भी आप उसकी डिमांड कर रहे थे। बात समझ में आ गई। सैनिटाइजर जिसको पहले आप पूछते नहीं थे, उसकी प्राइस अचानक से कोविड में जब इंक्रीज की तो आप उसकी डिमांड भी हाई किए। बात समझ में आ रही। तो वो क्या हो गया, एक इमरजेंसी कंडीशन आया। गिफन गुड्स, यहां पर ब्रेड और मटर, यहां पर गिफन गुड्स की बात कहां करेंगे, जब हम किसकी बात कर रहे होंगे, इंफीरियर गुड, टाइप ऑफ इंफीरियर गुड की बात कर रहे होंगे। इंफीरियर गुड कौन से गुड होते हैं, जो सुपीरियर नहीं है, मतलब इंफीरियर मींस जिनकी मांग बहुत ज्यादा इकोनॉमी में नहीं होती है। बात समझ में आ रही, जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। बात समझ में आ रही है। अब लो क्वालिटी गुड है तो उसकी प्राइस के घटने पर भी उसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं, उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी तो बिल्कुल नहीं, तो वो लॉ ऑफ डिमांड में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। फिर वेबलन गुड्स की जब हम बात करते हैं तो वेबलन गुड्स आर द शो ऑफ गुड्स, जिसको हम दिखाने के लिए, दिखावे के लिए यूज करते हैं। तो जब दिखाने के लिए यूज करना है तो उसकी प्राइस के बढ़ने पर उसकी डिमांड को हम कम नहीं करते हैं, बल्कि प्राइस के बढ़ने पर उसकी डिमांड हाई होती है। एग्जाम्पल के रूप में हम गोल्ड की बात कर लें, हम डायमंड की बात कर लें, तो ये आपके एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के। अगर आपसे एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं तो आप पहले ये बात बताएंगे कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हम किसको कहेंगे, और फिर आप जो एक्सेप्शंस हैं उनके 4-5 पॉइंट जो भी आपको याद हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। किसी के बुक में अगर आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन लिखा है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, तो वेबलन गुड्स का ही दूसरा नाम है। बात समझ में आ गई। वहां पर भी क्या होती है, दिखावे की बात होती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो, छोटा वीडियो, एक्सेप्शन आप आराम से थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिमांड के चैप्टर के साथ आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।